हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर्पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। गुड मॉर्निंग भारत में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग भारत में आज बात करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी का गोवा दौरा, लिबरेशन डे कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। आज से यूपी में बीजेपी शुरू करेगी जन विश्वास यात्रा, बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता दिखाएंगे हरी झंडी, जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से भरेंगे हुंकार। नगर निगम चुनाव को लेकर आपकी तैयारियां, केजरीवाल आज करेंगे चंडीगढ़ का दौरा, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में लश्कर का आतंकी ढेर, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 दिसंबर को गोवा का दौरा करेंगे और यहां गोवा मुक्ति दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें कि गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से चलाए गए ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करेंगे। इसके अलावा वो पुनर्निर्मित अखोड़ा जेल संग्रहालय, गोवा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी खंड और न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी राजनीतिक गठजोड़ और टेरर फंडिंग के नेटवर्क को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने में जुटे सुरक्षा बलों ने आज हरवान इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ कर एक अज्ञात आतंकी मार गिराया है। कश्मीर जोन पुलिस ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के हरवाना इलाके में रविवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। हालांकि अब तक उस आतंकी के नाम या पहचान के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन शिनाख्त करने पर यह जरूर पता चला कि मारा गया आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य है। भारतीय जनता पार्टी 19 दिसंबर से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्राएं यूपी के सभी 6 क्षेत्रों में निकाली जाएगी। अवध क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से करेंगे। 19 को ही कानपुर क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिठूर से करेंगे। 20 दिसंबर को काशी क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत होगी। सभी 6 यात्राओं का शुभारंभ और समापन केंद्रीय नेता द्वारा किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शुभारंभ की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। यूपी में जुबानी जंग अब तेज हो चुकी है। सभी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पीएम मोदी के बयान पर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने कहा है कि यूपी में योगी अनुपयोगी है, नाम बदलने वाली सरकार है। जो दूसरे के दर्द को समझे वो योगी है। इसी के साथ अखिलेश ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि हाथरस की बेटी, लखीमपुर का किसान, गोरखपुर का व्यापारी, असुरक्षित महिला, बेरोजगार युवा, पीड़ित, दलित, पिछड़े सब कह रहे हैं यूपी के लिए वर्तमान सरकार उपयोगी नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि यूपी वाले कह रहे हैं कि अगर उपयोगी है तो मुख्य योगी कौन है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के दौरान यूपी प्लस योगी है तो यूपी योगी है का नारा दिया था, जिसके बाद अखिलेश ने पलटवार किया है। वैसे आपको बता दें कि अखिलेश ने भी एक नारा दिया था, राज्य को योगी नहीं योग्य सरकार चाहिए। यूपी में अगले 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 महीने तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। साथ ही सभी सरकारी विभागों और संस्थाओं के कर्मचारियों पर ये नियम लागू होगा। इस मामले में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश त्रिवेदी ने आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें 2 दिन पहले यूपी में बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने केंद्र सरकार पर सरकारी बैंकों के निजीकरण की कोशिश का आरोप लगाते हुए हड़ताल बुलाई थी। गुरुवार को इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का पहला दिन था। इस हड़ताल से पहले दिन ही राज्य में करीब 20,000 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ।
चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज चंडीगढ़ आएंगे। इस दौरान वो सेक्टर 43 के दशहरा ग्राउंड में होने वाली विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान चंडीगढ़ में 24 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर केजरीवाल आप प्रत्याशियों में जोश भरेंगे और जीत का मूल मंत्र देंगे। उनके साथ पंजाब के प्रभारी भगवंत मान, नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा और चंडीगढ़ मामलों के प्रभारी जरनैल सिंह भी होंगे। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रविवार को शहर आ रहे हैं। सेक्टर 25 में आयोजित होने वाली हिमाचली धाम में अनुराग ठाकुर आएंगे और हिमाचली वोटर को रिझाएंगे। अगले साल प्रस्तावित गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जीएफपी के साथ गठबंधन की घोषणा की है। जीएफपी अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने संयुक्त मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने पहले ही कहा था कि गोवा मुक्ति दिवस की पूर्व संध्या पर गोवा के लोगों को गठबंधन देंगे जो राजनीतिक निरकुंठता से मुक्त करेगा। वहीं एआईसीसी के गोवा प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने कहा कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और जीएफपी ने गठबंधन किया है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के 4 बड़े नेताओं के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। मऊ में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय, लखनऊ में जैनेंद्र यादव और मैनपुरी में मनोज यादव के घर छापे की कार्रवाई चल रही है। इसी बीच खबर सामने आई है कि लखनऊ में अखिलेश के एक और करीबी अरबपति कारोबारी राहुल भसीन के घर भी 12:30 बजे आईटी टीम पहुंची है। भसीन का कपड़ों का बड़ा कारोबार है, उनके घर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। भसीन अखिलेश के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। वे 3 कंपनियों के मालिक हैं। इनकम टैक्स की टीम जैनेंद्र यादव उर्फ नीटू के घर से बाहर निकल गई। यहां से टीम ने हार्ड डिस्क, बैंक डिटेल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज जब्त किए हैं। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां शनिवार शाम कथित तौर पर बेअदबी की कोशिश करने वाले उत्तर प्रदेश के व्यक्ति की गुस्साई भीड़ ने पिटाई कर दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय हुई जब वो व्यक्ति पवित्र स्थल पर सुनहरी ग्रिल फांद कर तलवार उठाने के बाद उस स्थान के पास पहुंच गया जहां सिख ग्रंथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहा था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कार्यबल के सदस्यों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। जब उसे एसजीपीसी कार्यालय ले जाया जा रहा था तब गुस्साई भीड़ ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस उपायुक्त पीएस भंडाल ने मामले को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति लगभग 30 साल का था और उसकी पहचान की जा रही है। सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच भी की जा रही है कि वो स्वर्ण मंदिर में कब दाखिल हुआ और कितने लोग उसके साथ थे। देश की राजधानी दिल्ली में इस साल जबरदस्त ठंड पड़ने वाली है। वही ठंड से फिलहाल कोई राहत मिलने के आसार नहीं है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि उत्तरी दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में आने वाले 2 दिनों तक शीतलहर चल सकती है। ऐसे में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इससे पहले कोरोना के डेल्टा स्ट्रेन ने इस साल की शुरुआत में दुनिया भर में जबरदस्त तबाही मचाई थी। खासतौर से अप्रैल-मई में इस दौरान देश में कुछ ही समय में लाखों लोगों की मौत हो गई थी। इसी कड़ी में अब साइंटिस्ट ने आशंका जताई है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा मिलकर बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट वैक्सीन के प्रति प्रतिशत है और इसमें उच्च स्पाइक प्रोटीन होता है जो डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 30 गुना ज़्यादा है। इसलिए इस पर नियंत्रित में लाना और भी मुश्किल होता है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन काफी तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। अब तक देश के 12 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 143 मामले मिल चुके हैं। इस बीच नेशनल कोविड सुपर मॉडल कमेटी ने कोविड के तीसरी लहर के आने की आशंका जताई है। कमेटी के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर 2022 के फरवरी महीने तक आ सकती है। कमेटी ने कहा कि ओमिक्रॉन के प्रभाव को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि तीसरी लहर दूसरे के मुकाबले कम खतरनाक होगी। वहीं इसके हल्के रहने के
आसार हैं। कमेटी प्रमुख विद्यासागर ने कहा कि अभी भारत में कोरोना के दैनिक मामले 7,500 के करीब आ रहे हैं, लेकिन एक बार ओमिक्रॉन मेन वायरस के तौर पर डेल्टा को रिप्लेस करना शुरू करेगा तो संक्रमितों के आंकड़े तेजी से बढ़ेंगे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा या किसी अन्य के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का कारण ओमिक्रॉन ही बनेगा। देश में कोरोना के केसों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। सभी राज्यों में हर दिन केस सामने आ रहे हैं। इसी के चलते सभी राज्यों कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी तरह से सावधानी बरत रहे हैं। इसी के मद्देनजर कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। राज्य में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने माना कि बच्चों को संक्रमण के बढ़ते खतरे से बचाना जरूरी है, जिसके लिए ऑफलाइन पढ़ाई को फिलहाल बंद किया जाएगा। शहर के सभी सरकारी, गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट स्कूलों में 20 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी 2022 तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। सरकार ने विंटर वेकेशन को रीशेड्यूल कर दिया। सोमवार 20 दिसंबर से ही स्कूल बंद कर दिए हैं। आपको बता दें, पहले विंटर वेकेशन 27 दिसंबर से 5 जनवरी तक होने थे, जिसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान के कराची शहर में जबरदस्त धमाका हुआ। ये धमाका शहर के शेरशाह पराचा चौक इलाके में हुआ, जिसमें 12 से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई बुरी तरह से घायल है। घायलों में से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार ये विस्फोटक इलाके के मौजूद एक नाले में हुआ। साथ ही धमाके की वजह से वहां के एक निजी बैंक की इमारत को भारी नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान के तालिबान अधिकारियों ने कहा कि वे काबुल में पासपोर्ट जारी करना फिर से शुरू करेंगे। इससे उन नागरिकों को देश छोड़ने की उम्मीद मिलेगी जो तालिबान के शासन को छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को तालिबान सरकार से जान को खतरा महसूस होता है। आपको बता दें कि तालिबान में आर्थिक और मानवीय संकट बढ़ता ही जा रहा है, जिससे बचने के लिए हजारों लोगों को नए यात्री दस्तावेज के लिए आवेदन दिया है। रिजर्व बैंक ने अपने केंद्रीय बोर्ड से कहा कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए। शुक्रवार को आरबीआई की हुई बैठक में ये बात कही गई। इससे पहले सरकार ने भी संसद के मौजूदा सत्र में क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के लिए बिल लाने की तैयारी की थी, लेकिन वे फिलहाल टल गया है। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ये बैठक बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई थी। मीटिंग के बाद जारी प्रेस रिलीज में ऐसा कहा गया कि इसमें डिजिटल करेंसी और निजी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कई मामलों पर चर्चा की गई। सूत्रों ने जानकारी दी है कि आरबीआई के आंतरिक सदस्य प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में नहीं है और इस पर सख्ती से पाबंदी लगाना चाहते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के मसले पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। अलीगढ़ के थाना देहली गेट से सटे जलालपुर इलाके में लड़कियों ने मनचलों के चलते स्कूल जाना छोड़ दिया है। एसडीएस इंटर कॉलेज में मनचलों का इस कदर खौफ है कि लड़कियों ने उनके डर से स्कूल तक नहीं जा रही हैं और तो और लड़कियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। मनचलों ने शिक्षिकाओं को अपना निशाना बनाया है। ऐसे में अब वो भी इन मनचलों से परेशान हो गई है। इलाके में मनचलों का डर इस कदर है कि उनके डर की वजह से लड़कियां स्कूल नहीं जा रही और शिक्षिकाओं को मजबूरी में स्कूल जाना पड़ रहा है। यही वजह है कि लड़कियां और महिला शिक्षक परेशान हैं और लड़कियों ने तो स्कूल आना ही बंद कर दिया है, लेकिन महिला शिक्षकों की मजबूरी है कि उन्हें स्कूल जाना पड़ता है। हमारे विद्यालयों के बाहर कुछ शरारती तत्व छुट्टी के समय पर खड़े हो जाते हैं। वे स्कूल में आने वाली शिक्षिकाओं और स्कूल में आने वाली छात्राओं के साथ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि छात्राएं घर पर बैठी हैं। एक से एक होशियार लड़की जो कि पढ़ने में बहुत अच्छी है, लेकिन माँ बाप उनको घर पर रखना पसंद कर रहे हैं, स्कूल भेजना पसंद नहीं कर रहे हैं। उनका कारण सिर्फ और सिर्फ शरारती तत्व हैं। हम सिर्फ ये शिकायत लेकर आए थे कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए, इन शरारती तत्वों को रोका जाए, पुलिस के द्वारा लेपर्ड वहाँ पर भेजी जाए, जिससे कि छात्राएं स्कूल आ सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। आजकल जैसे ही स्कूलों की छुट्टी होती है तो स्कूलों के बाहर सौहदे, शरारती तत्व और रोमियो आकर खड़े हो जाते हैं। पुलिस को भी हमारे स्कूलों वाले कई बार संज्ञान देने का काम करते हैं। कुछ दिनों पहले लेपर्ड भी स्कूलों के बाहर आया करती थी, लेकिन काफी दिनों से बंद हैं। सौहदे फिर सक्रिय हो गए हैं,
जब स्कूलों से लड़कियां निकलती हैं, शिक्षिकाएं निकलती हैं, तो वो फब्तियां कसने का काम करते हैं। इसी क्रम में आज से 2-3 दिन पहले कुछ शरारती तत्व आ गए। हमने कुछ को पकड़ा भी, पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाई। वो चैलेंज करके चले गए कि फिर हम अधिक संख्या में आएंगे। कल की घटना है, कल 1:45 बजे जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई तो 20-25 मलिक चौक पर, जो मलिक चौक जलालपुर चौकी के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ गलत इरादे से खड़े थे। बाइकों को लेकर, बिना नंबरों की सारी बाइकें थीं। तो हमने पुलिस को फोन किया। भारत के खाते में शनिवार को एक और सफलता आई है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण किया गया। आपको बता दें कि ये मिसाइल न्यू जनरेशन के साथ ही परमाणु क्षमता वाली है। ओडिशा के बालासोर तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। पूर्वी तट पर स्थित टेलीमेट्री और रडार स्टेशनों की मदद से परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO को अग्नि-P मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसने विकास की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। हरियाणा में ठंड का असर दिखने लगा है। शनिवार को दूसरे दिन भी प्रदेश के अधिकतर जिलों में कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी कहीं 20 मीटर तो कहीं 100 मीटर तक रही। प्रदेश में शीतलहर के चलते कई क्षेत्रों में पारा 3.6 डिग्री तक आ गया। अगले 2 दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ने के साथ पाला जमने की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। शनिवार को भी मौसम में काफी ठिठुरन रही। वहीं कोहरे का कहर भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि सोनीपत क्षेत्र में फिलहाल कोहरे में राहत है, जबकि प्रदेश के हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जिंद, भिवानी, चरखी, दादरी शनिवार को दूसरे दिन भी घने कोहरे के आगोश में रहे। हालांकि यहां शुक्रवार की तुलना में कोहरा कम रहा। हिसार में तो विजिबिलिटी सुबह के समय 20 मीटर तक रही। हवा चलने की वजह से कोहरा फट रहा था, जिससे सुबह वाहनों से कामों के लिए निकलने लोगों को थोड़ी राहत मिली। गुजरात मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक शीतलहर चलने की संभावना जताई है। कच्छ, सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात जिलों में ठंड का असर देखने को मिलेगा। इस तरह नलियों के अलावा अहमदाबाद, बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, गांधीनगर, राजकोट, पोरबंदर, अमरेली, जूनागढ़ जिलों में तापमान 10 डिग्री से कम रहेगा। अहमदाबाद समेत कई इलाकों में बीती रात से सर्द हवाएं चलने लगी। सर्द हवाओं के चलते सुबह शीतलहर भी महसूस की गई। मौसम में बदलाव की वजह से सुबह कोहरा छाया रहा। ऐसे में पाटन शहर में चतुर्भुज बाग में ठंड की वजह एक भिक्षुक की मौत हुई। सुबह पाटन पालिका के पार्षद भरत भाई भाटिया ने पाटन शहर पुलिस थाना में भिक्षुक की ठंड में मौत होने की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस और भिक्षुक की तलाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेजा गया। मथुरा कोतवाली क्षेत्र के गांव में 8 वर्षीय बच्चे के साथ 13 वर्षीय नाबालिग लड़के ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। बच्चे की हालत गंभीर होने पर परिजनों को इस बात का पता चला। बच्चे की मां ने बताया कि मेरी बेटी पड़ोस के घर में खेल रही थी, तभी पड़ोसी का लड़का आया और उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया, जिसकी रिपोर्ट सुरीर कोतवाली में पीड़िता द्वारा दी गई। पुलिस ने बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए इलाज के लिए भेज दिया। SP देहात श्रीश चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरीर क्षेत्र के गांव में एक नाबालिग लड़के ने बच्चे के साथ दुष्कर्म करने का पत्र मिला था, जिस पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। आज थाना सुरीर में एक बालिका के परिजन द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि एक बाल अपचारी द्वारा कल दोपहर में बालिका के साथ गलत काम किया गया है। इस सूचना पर थाने पर शीघ्र ही अभियोग पंजीकृत लिया गया है एवं साथ ही विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। तत्पश्चात बाल अपचारी को हिरासत में ले लिया गया है। पीड़िता के धारा 164 CRPC के अंतर्गत बयान कराए जा रहे हैं। इस प्रकरण में शीघ्र ही साक्ष्य करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग भारत में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज। हर पल आपके साथ।